हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फाज चैनल पे। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे राहुल जो था ना, जीविका पे बंदूक चला ही देता है। उसे बचाते बचाते जो गन की डायरेक्शन था ना, वो चेंज हो जाता है और जाकर सीधा लगता है जीविका के सीने में। यहाँ सबकी हालत ख़राब हो जाती है जब जिज्ञासा को पता चलती है कि जीविका को गोली लग चुकी है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भागे जा रही थी। उसे ये तक नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगी। बस बेसुध दौड़े जा रही थी। दूसरी तरफ देखते हैं, हॉस्पिटल में जीविका पहुंच चुकी थी। नैना विंडो से लगी जीविका को देख रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बहुत अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन जीविका को इस हालत में देखकर वो अंदर से टूट चुकी थी। तभी साक्षी उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, वो कुछ नहीं होगा जीविका को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने आप को संभालो नैना, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। जिज्ञासा भी नहीं है कि उसे संभालेगी। हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा जीविका को संभालने के लिए। वो होश में आएगी तो सबसे पहले जिज्ञासा को ढूंढेगी। तो क्या जवाब दोगी तुम भी इस तरह कमज़ोर पड़ जाओगी तो उसे क्या जवाब दोगी, कैसे संभालोगे उसे? नैना अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, बोलती है, ये कैसे हो गया साक्षी जी? राहुल ने ठीक नहीं किया साक्षी जी। उसे तो भाभी से दुश्मनी थी ना, तो क्यों मेरी दोस्त से बदला लिया? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही साक्षी जी। हम लोग नहीं बचा पाए, सामने रह के भी हम नहीं बचा पाए हम अपनी जीविका को। कैसे उसने गोली चला दी साक्षी जी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ साक्षी जी। जीविका को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएगी ना? साक्षी उसके गालों से पकड़ते हुए उसकी आंसू पोंछते हुए बोलती है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे ठीक होना ही पड़ेगा। जिज्ञासा के लिए उसे ठीक होना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं होगा। इधर मिस्टर शर्मा है ना, वो भी बहुत परेशान हो चुके थे। वो सीधा डायरेक्ट कॉल करते हैं प्रिंसिपल के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि जिज्ञासा को पता चल चुकी होगी और उसकी हालत ख़राब होगी। इसलिए वो प्रिंसिपल के पास कॉल करते हैं, सारी सिचुएशन बताते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि जल्द से जल्द जिज्ञासा को यहाँ पे बुलाया जाए अच्छे से। प्रिंसिपल भी बोलते हैं हाँ ठीक है। इधर जिज्ञासा रोड पे दौड़े जा रही थी, उसके पीछे पीछे टीचर दौड़े जा रहे थे। तभी जिज्ञासा के सामने एक कार आकर रुकती है। जिज्ञासा उस कार से टकराते टकराते बचती है। उस कार से एक लड़का निकलता है, बोलता है, मैम इस कार में बैठिए। जिज्ञासा, कौन हो तुम? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने जीविका के पास जाना है। कहाँ है जीविका, कहाँ है? उसे ये तक एहसास नहीं था कि उस किससे क्वेश्चन कर रही है। आगे वाले इंसान को पहचान तो नहीं रही है, फिर भी सवाल कर रही है। अगला इंसान बोलता है, मैम आप जहाँ जाना चाहती हैं वहीं हम लेकर जा रहे हैं आपको। प्लीज़ मैम कार में बैठ जाइए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिज्ञासा बस उसके कान में एक शब्द कि आप जिसके पास जाना चाहती हैं ना, वहीं हम जा रहे हैं, ये शब्द, और वो फटाक से कार का बैक सीट में बैठ जाती है। वो लड़का झट से कार के अंदर बैठता है और कार स्टार्ट। जिज्ञासा बैठती है अंदर और बोलती है, तुम सही बोल रहे हो ना? तुम मुझे जीविका के पास ले जा रहे हो ना? हाँ, कौन भेजा है तुम्हें? तभी जो लड़का था ना बोलता है, मैम मिस्टर शर्मा ने हमें भेजा है। जीविका मैम की काफ़ी क्रिटिकल हालत हो चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द आपको वहाँ पे लेने के लिए भेजा है। मैम मैं उन्हीं का ही आदमी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। जिज्ञासा, क्या हुआ है जीविका के साथ, और वो अभी कहाँ है? उसकी ज़्यादा हालत ख़राब है क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़का सारी सिचुएशन बताता है जिज्ञासा को। जैसे जैसे वो बात जिज्ञासा सुनती है ना, उसकी दिल की धड़कनें बैठती जाती है। उसे सांस लेने तक में तकलीफ़ होने लगती है। वो खुद को किस तरीके से बर्दाश्त कर रही थी ना, वही समझ सकती है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। वो चाह कर भी जीविका को देख नहीं पा रही होती है और वो खुद के दिल में भगवान से दुआ करती है कि प्लीज़ भगवान मेरे पार्टनर को बचा ले, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वही तो एक सहारा है।
उसी के लिए तो इतना दिन दर्द बर्दाश्त की थी। उसे तो अब दूर मत जाने दे प्लीज़। मेरी जीविका को बचा ले। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ अभी बहुत ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, बहुत। दूसरी तरफ देखते हैं, मिस्टर शर्मा के सामने डॉक्टर खड़े थे। सामने मिस्टर शर्मा हाथ जोड़े जैसे कोई विनती कर रहे हो। डॉक्टर मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, देखिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन गोली बहुत डीप लग गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। हम चाहकर भी। तभी मिस्टर शर्मा है ना, वो बोलते हैं, डॉक्टर आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप चाहने की बात मत करिए। मेरी बेटी को आपको बचाना होगा, कैसे भी करके। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हालत बहुत क्रिटिकल है। 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। उसकी बॉडी से बहुत खून लॉस हो चुका है। शायद ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, तो करिए ना डॉक्टर, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है करिए डॉक्टर। किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए और मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मिस्टर शर्मा के हाथों पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, मिस्टर शर्मा आप बिल्कुल घबराइए मत। बस आप भगवान से दुआ करिए। शायद उन्हीं के हाथ में अब जीविका का जान है। शायद अब वही बचा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ट्राई कर ली है। उनकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में उनके साथ क्या करें और क्या ना करें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना आप मिस्टर शर्मा? प्लीज़ आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी मत करिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा बोलते हैं, आपको डॉक्टर जो करना है ना वो करो, लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं, भरोसा रखिए, ठीक ही हो जाएगी। मिस्टर शर्मा, ठीक ही नहीं, ठीक होनी चाहिए मुझे। मेरी बेटी मेरे सामने होनी चाहिए। डॉक्टर अभी जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, देखते हैं क्या होता है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर साधना जी सारी बातें सुन रही थी, और जैसे वो सुनती है ना, वो टूट सी जाती है और घुटनों के बल गिर कर बैठ कर रोने लगती है और बोलती, कैसी ज़िंदगी दी है भगवान तूने। मेरी बेटी मिली भी तो क्या, उसके साथ इतना बड़ा हादसा। खुशी के कुछ ही पल तो जिए थे साथ में, और तू इस दुख में इस कदर डूबो दिया कि मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आखिर क्या चाहता है मुझसे? मिसेस मल्होत्रा उन्हें संभालते हुए बोलती है, बिल्कुल भी मत उदास होइए आप। हमारी बेटी आएगी, हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप प्लीज़ भगवान से दुआ करिए कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। साधना जी क्या करूं? पता है, जीविका ने पहले ही खो दिया था, अब वो मुझे मिली थी तो इस कदर वो ज़िंदगी और मौत से लड़ी है। मैं क्या करूं बताइए ना। मैं नहीं देख सकती इसको इस सिचुएशन में। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मिसेस मल्होत्रा बोलती है, आपको क्या लगता है तकलीफ़ सिर्फ आपको हो रही है? मुझे भी हो रही है, मेरी भी बेटी है वो। लेकिन अभी हमें समझना चाहिए सिचुएशन को, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी जीविका ठीक हुई तो हमें उसके सामने भी जाना है ना। अगर इस कदर आपको देखेगी तो वो तो और टूट जाएगी। कैसे हिम्मत करेगी खुद को बचाने की? आप तसल्ली रखिए, वो ठीक हो जाएगी। साधना जी को बहुत समझाने के बाद मिसेस मल्होत्रा उन्हें लेकर साइड में चली जाती है। इधर सेम हाल था नैना का। दूसरी तरफ देखते हैं, जिज्ञासा थी ना, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पहुंचकर उसकी जो सिचुएशन थी ना बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे किधर जाना है किधर नहीं जाना बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। यूँ पागलों की तरह दौड़ रही थी ना, जैसे हाँ अगले ही मोड़ पे जीविका उसे मिल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा तो था नहीं ना।
जितने भी वहाँ आदमी आए थे जिज्ञासा को लेने के लिए उसे संभालते हुए फ्लाइट में बिठाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद फ्लाइट उड़ान भरती है। जिज्ञासा जिज्ञासा जितना टाइम बीत रहा था ना, उसकी सिचुएशन इतनी ही ख़राब होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पाती और वो बेहोशी हो जाती है। इसकी खबर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर शर्मा जितने भी वहाँ आदमी गए थे उन्हें बोलते हैं कि अच्छे से लाना, उसे कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, और उसे संभालो, उसे तसल्ली दो। सपना कहाँ है? तभी वो आदमी बोलता है, सर सपना संभाल रही है मैम को, लेकिन मैम समझने को तैयार ही नहीं है कि जीविका मैम ठीक है। हाँ, वो बार बार बोल रही है कि मुझे जीविका के पास जाना है, जीविका के पास जाना है। मिस्टर शर्मा बोलते कितने घंटे में फ्लाइट लैंड करेगी? अभी तो रात के 2-3 बज रहे हैं, कितने घंटे और लगेंगे? तभी उधर से आदमी बोलता है सर सुबह हो जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि मैम की और हालत ख़राब हो जाएगी जैसी मैम ने हालत बना रखी है अभी फ़िलहाल। मिस्टर शर्मा बोलते हैं कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द यहाँ पे लाया करो, और हाँ, हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में मत लाना उसे। उसे कैसे भी समझा कर उसे ये तक बोल दो कि जीविका बिल्कुल ठीक है, कुछ भी करके हॉस्पिटल में नहीं आनी चाहिए। मुझे पता है कि अगर वो जीविका को देखेगी उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, जितनी नहीं है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे समझा कर शर्मा फैमिली लेकर जाओ। उधर से ओके का आवाज़ आता है। मिस्टर शर्मा कॉल कट कर देते हैं। उनके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये सिचुएशन इतनी जल्दी क्रिएट हुई थी ना, मिस्टर शर्मा समझ नहीं पा रहे थे। अचानक यूँ जिंदगी बिखर सी गई थी। यूँ जीविका को गोली लगना, जिज्ञासा को बिखरना, पूरी फैमिली बिखर के रखी थी और सारी फैमिली टूट चुकी थी लगभग। मिस्टर शर्मा ही थे जो सबको संभाल रहे थे। इधर डॉक्टर जीविका का इलाज कर रहे थे। कई बोतल खून चढ़ चुका था, लेकिन जीविका के बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर खुद से बात कर रहे हैं कि कैसे होगा ये, उनकी बॉडी तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। अगर 24 घंटे अगर उनकी बॉडी 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखते हैं नैना हॉस्पिटल में बने मंदिर के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े, और बोलती है क्या किया है उस लड़की ने? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हो भगवान उससे? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि उसने कोई गलत किया है। बचपन से यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी उसे माँ का प्यार छिन गया। उसकी लाइफ में पार्टनर आई, वो भी इस कदर आई कि सिचुएशन ही ख़राब था। उस परीक्षा में पास हुई तो आप दूसरी परीक्षा ले रहे हो, आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कभी उसे खुश नहीं देखना चाहते हो? क्यों? प्लीज़ भगवान उसे ठीक कर दीजिए, वो बहुत अच्छी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी नहीं, और उसके साथ बुरा हो जाता है। बताइए आखिर क्या गलती थी? क्या जिज्ञासा से प्यार करना उसकी गलती थी? क्या जीविका का जिज्ञासा की लाइफ में आना गलती था? लेकिन ये भी तो आपकी मर्जी थी ना। इतनी गलत फहमियाँ, इतनी दूरियां के बावजूद वो दोनों एक हुए हैं, ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है ना। तो आप क्यों तकलीफ दे रहे हो उसे? ठीक कर दो ना, नहीं देखा जा रहा उसे इस सिचुएशन में, प्लीज़ भगवान। ऐसे बोलते हुए नैना घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सर उस मंदिर के ऊपर टेक लगा देती है। वो बहुत रोती है वहाँ पे साइड में खड़ी साक्षी देखती है कि नैना किस कदर जीविका के लिए टूट रही है। वो देख रही थी कि जो लड़की अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती अपनी दोस्त के लिए इतना बिखर गई है, यहाँ तक कि मंदिर में जाकर माथा टेक रही है। अब तो भगवान को समझ आना चाहिए ना, ठीक कर देना चाहिए जीविका को। यही टाइम यूं ही गुजरता रहता है। डॉक्टर
जीविका का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन जीविका की बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। टाइम बीतने के साथ साथ सबकी सिचुएशन भी ख़राब होती जा रही थी। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइट लैंड करती है। जिज्ञासा बेहोश हो चुकी थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। वहाँ से सारे आदमी जिज्ञासा को लेकर आते हैं। सपना जिज्ञासा के साथ थी। उसे सीधा लेकर जाया जाता है शर्मा फैमिली में। जिज्ञासा को ये तक एहसास नहीं था कि वो जो आ चुकी है। उसे उसके रूम में ले जाया जाता है। सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय सपना को छोड़ के। इसकी जानकारी मिस्टर शर्मा को दी जाती है कि जिज्ञासा घर पहुँच चुकी है। वो बस इतना कहते हैं, हो सके तो वो जितना संभल जाए वहाँ पे रहने के लिए उतना संभालो उसे और मनाओ कि वो यहाँ आ ना सके। जब उसको पता चली है कि जीविका की ऐसी हालत है तो वो देखेगी तो और भी घर जाएगी। सपना सर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैम को अगर होश आया ना तो वो नहीं रोक पाएंगी खुद को, वो चली जाएंगी। मिस्टर शर्मा, सपना कैसे भी करके उसे संभालना है। उस बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही है हम सबको पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि जीविका का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसको इस सिचुएशन में देखेगी सुनेगी तो क्या हालत होगी उसकी। सपना, ठीक है सर, कोशिश करती हूँ मैं। रात से कब सुबह में तब्दील हो जाती है ना, किसी को पता नहीं चलता और किसी की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बेचैनी कि जीविका ठीक हो जाए। सुबह के 6 बजे डॉक्टर डोर खोलते हैं और बाहर आते हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं बाहर, नैना दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, जीविका ठीक है ना डॉक्टर? अब उसे कुछ नहीं हुआ है ना? अब वो ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल। आप बताइए ना, आपने बोला था कि वो ठीक हो जाएगी। आप बताइए ना। डॉक्टर बोलते हैं, आप कौन है? नैना। नैना बोलते हैं, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। आप ये बताओ ना कि जीविका कैसी है। आप ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, बस इतना बता दो कि वो ठीक है ना। डॉक्टर, देखिए आप जो भी हैं, आप खुद को शांत करिए। अभी उनके लिए 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी उनके लिए 16 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अब ये 16 घंटे ही डिसाइड कर सकते हैं कि जीविका ठीक है या नहीं। आप खुद पे पेशेंस रखिए और भगवान से दुआ करिए कि वो ठीक हो जाए। नैना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप डॉक्टर हैं तो आप बताइए ना कि कब ठीक होगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप पूरी रात उसका इलाज करें तो आप ये नहीं बता सकते वो कब उठेगी, कब ठीक होगी। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर काम है पेशेंट का इलाज करना और मैंने कर दिया है, अब बाकी भगवान के ऊपर है। आप प्लीज़ शांत हो जाइए और डॉक्टर का काम करने दीजिए। नैना, मैंने कब रोका आपको? प्लीज़ क्या मैं जीविका को देख सकती हूँ? प्लीज़ डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आप एक बार बोल दीजिए ना। डॉक्टर, देखिए उनकी ऐसी हालत नहीं है, आप उनसे बात ही नहीं कर सकती, वो आपको जवाब ही नहीं दे सकती, तो आप वहाँ जाकर करेंगी क्या? नैना, मैं सिर्फ उसे देखूँगी, कुछ नहीं, दूर से खड़ी देख लूँगी। प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़। नैना रिक्वेस्ट करने लग जाती है। डॉक्टर डॉक्टर मान जाते हैं, बोलते हैं, देखिए दूर से उन्हें देखिएगा और हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट। जो डॉक्टर है ना वो साइड में खड़ी सिस्टर से बोलता है, सिस्टर इन्हें ले जाइए और हाँ 5 मिनट के अंदर इन्हें बाहर निकाल देना। सिस्टर नैना को लेकर जाती है। नैना के कदम बहुत स्लो था। जीविका को उस हालत में देखना नैना के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो कैसे भी हिम्मत करके उस रूम में एंटर करती है जहाँ पे जीविका बेड पे बेसुध बेजान सी लेटी हुई थी। नैना के कदम जैसे जैसे जीविका के करीब जा रहे थे ना, उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। नैना जीविका के बेड के करीब जाती है और वो देखती है जीविका को नैना की आंखों से लगातार जो आंसू बह रहे थे उसकी आंसू की धाराएं तेज हो जाती है। वो खुद के मुंह पे हाथ रखती हुए बोलती, क्यों, आखिर क्यों?
अपनी हालत ऐसी कर ली जीविका। क्या ज़रूरत थी तुझे उस राहुल के सामने जाने की? हाँ, क्या ज़रूरत थी? क्यों हर बार तू अपने आप को दुख पहुंचाती है? क्यों? देखना तेरी कैसी हालत हो चुकी है। क्या तुझे तरस नहीं आ रही हम पे? सब कोई रात से वेट कर रही है यार तेरा। अब तो ठीक हो जा। इतना सोचने के बाद नैना अपने मुंह से हाथ हटाती है। जीविका का जो हाथ साइड में था, उस हाथ पे नैना अपना हाथ रखती है और बोलती है, प्लीज़ जीविका, ठीक हो जाना तू। बहुत तकलीफ दे दी है तूने कल रात से हम सब परेशान हैं तेरे लिए, और तू ऐसे क्यों कर रही है यार? क्यों हर बार जिद करती है तू? ठीक हो जाना, जिद करती है हर बार। अभी भाभी को पता चलेगी ना, वो बहुत डांट लगाएंगी तेरी। तो इस कदर नहीं हो सकती। भाभी को अगर पता चलेगा ना कि तू ऐसे सिचुएशन में आ गई, वो बहुत गुस्सा करेंगी, तेरे से बात भी नहीं करेंगी, छोड़ के भी चली जाएंगी। तू कर अपनी मनमानी, मत कहियो कि भाभी तुझे छोड़ के चली गई। मैं नहीं मनाऊंगी भाभी को। तू हर बार ऐसा करती है, क्यों करती है? ठीक हो जाना। देखना भाभी की बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। तू तो कभी ऐसा नहीं करती थी ना कि तेरी वजह से किसी की हालत ख़राब हो, और भाभी की हो चुकी है। प्लीज़ ठीक हो जाना। इतना बोलकर नैना की आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे, क्योंकि उसे एहसास था कि मैं कितनी भी सवाल जवाब करूं, जीविका उसका कोई भी जवाब नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का दर्द और तकलीफ़ उसके दिल में इतनी तेज़ बढ़ती है ना, वहाँ से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए दूर हट जाती है, निकल जाती है उस रूम से। दूसरी तरफ देखते हैं, एक अंधेरे कमरे में वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में खड़ी एक लड़की मुस्कुरा रही थी, और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे दर्द, और उस लड़की से बिछड़ने का दुख दिख रहा था। वो लड़की बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी वो लड़की वाइट शर्ट वाली बोलती है, क्यों क्यों नहीं जा सकती? शायद आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था, अब तो जाने दीजिए। वो लड़की बोलती है, क्यों? क्या तुम मेरा साथ नहीं देखना चाहती? क्या मेरा साथ निभाना नहीं चाहती? क्या तुम्हारा साथ यहीं तक था? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़ जाए। वो लड़की मुस्कुराकर बोलती है, मेरे जाने के बाद आपकी लाइफ थम से थोड़ी जाएगी। आपके चाहने वाले बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे आपके चाहने वाले। आप है ही ऐसी, आप सच में बहुत प्यारी हो। मेरी लाइफ में जितने भी दिन, जितने भी पल आपके साथ बीते हैं ना, बहुत ख़ास था। वो लड़की बोलती है, ऐसी बात मत करो, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो ख़त्म कर दूंगी। वो लड़की बोलती, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही तो प्यार के सहारे मैं जा रही हूँ आपसे इतनी जल्दी दूर, ऐसा मत कहिए। वो लड़की मुस्कुरा कर कह रही थी, और दूसरी लड़की की आंखों में आंसू। दूसरी लड़की बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहे, तो तुम्हें मेरी कसम है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वो लड़की सामने खड़ी वाइट शर्ट वाली हल्की मुस्कुराती है और उस अंधेरे में पीछे होने लगती है। तभी एक चीख के साथ, नहीं जीविका, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, ये जिज्ञासा का सपना था जो शायद जीविका के दूर जाने की वजह से टूट चुकी थी। साइड में सपना बैठी सोफे पे, वो डर सी जाती है और वो दौड़ते हुए जिज्ञासा के पास आती है और बोलती, क्या हुआ मैम? आप ठीक है ना? क्या हुआ? आपने कोई बुरा सपना देखा? जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब अपना सिर पूरा चारों तरफ घुमा कर देख रही थी कि आखिर वो अभी कहाँ है, और जो अभी देखा उसने वो क्या था, वो क्या था? कहाँ है जीविका? उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जीविका। सपना सपना जैसे ही सुनती है ना, वो खुद से बोलती है, अब कैसे संभालूंगी मैम को मैं? क्या कह के तसल्ली दूंगी?
कि मैम कहाँ है और कहाँ नहीं। जिज्ञासा जिज्ञासा थी ना, बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। वो उठती है बेड से और मतलब आवाज़ लगा रही होती है, जीविका तुम कहाँ हो, जीविका तुम कहाँ हो, तुम वॉशरूम गई हो क्या, बता दो मैं वेट कर लेती हूँ जीविका। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इधर सपना सपना को बहुत अजीब लगता है कि यार जिज्ञासा को हो क्या गया है, जीविका को क्यों ढूंढ रही है घर में। क्योंकि जिज्ञासा को पता था कि जीविका को गोली लग चुकी है, तो ऐसा रिएक्शन सपना को चौंकाने वाली थी। इधर जिज्ञासा अभी भी जीविका को ढूंढ रही थी, वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब जिज्ञासा को जीविका नहीं मिलती, वो सपना के पास आती है और बोलती है, सपना जीविका कहाँ है, अभी तो यहाँ पे थी ना, और अंधेरा रूम था, और वो कहाँ चली गई, अभी मोड़ रही थी मुझसे दूर जाने के लिए। क्यों करती यार ऐसा हर बार, तुम समझाती क्यों नहीं हो, क्यों हर बार मुझसे दूर जाने की बात करती है। पता है अभी अभी इस रूम में ना लाइट्स ऑफ था, सब कुछ ऑफ था, और वो बोल रही थी कि मुझसे दूर जाने के लिए क्यों। और पता है वो बहुत हंस रही थी। बताओ ना तुम, वो कहाँ है, मुझे उसे मिलना है, ऐसे नहीं बात कर सकती, उसकी ना पिटाई करूँगी मैं। हर बार ऐसा करती है कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, लेकिन इस बार नहीं चलेगी उसकी मनमानी। इस बार मैं ना उससे नाराज़ हो जाऊँगी, अब बात भी नहीं करूँगी। हर बार उसका हो गया है, मुझसे दूर जाना, मुझसे दूर जाना। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना उसे, सारी दूर जाने की बात ख़त्म हो जाएगी उसकी। सपना कोई जवाब नहीं दे रही थी। सपना जिज्ञासा के कंधे से पकड़ती है और बोलती है, मैम आप यहाँ बैठिए, मैं जीविका मैम को देखती हूँ कहाँ है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। आप ठीक है ना मैम, आपको कुछ हुआ है क्या। जिज्ञासा, मुझे क्या होगी सपना कुछ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सामने देख रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से जीविका को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे डांट भी लगानी है। बहुत कर ली है अपनी मनमानी, अब बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। एक काम करो, जल्दी से बुलाओ उसे। सपना अपना सर हाँ में हिलाती है और वो दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। दरवाजे से साइड खड़े लगकर दीवार से अपने मुंह पे हाथ रख के रोने लगती है और बोलती है, मैम ये क्या हालत कर लिया आपने, आपको कुछ भी याद नहीं है कि मैम को गोली लग गई है, आप क्यों ऐसा रिएक्शन दे रही हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कैसे संभालूं मैं खुद को, क्या कहूँ मैम से कि जीविका मैम कहाँ है, प्लीज़ मैम आप ठीक हो जाइए ना प्लीज़। जिज्ञासा मैम के इस कदर देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मैम। तभी तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि साक्षी का होता है। साक्षी कुछ ऐसे ही देखती है ना, सपना गले लगा लेती है और बोलती है, मैम प्लीज़ आप जिज्ञासा मैम को संभाल लीजिए। वो बहुत अलग रिएक्ट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे संभालूं, कि क्या हो गया उन्हें, वो याद था जीविका मैम के साथ हुआ क्या है, प्लीज़ मैम कुछ करिए। साक्षी साक्षी सपना को संभालती है, बोलती है, साक्षी मैं आ गई हूँ ना, मैं संभाल लूँगी उसे, तुम ऐसा कुछ मत करना कि जिज्ञासा को थोड़ी सी भी भनक लगे। अभी उसकी हालत क्या हो रखी है, इस सिचुएशन में हम इसे ये नहीं बता सकते हैं कि जीविका के साथ हुआ क्या है, उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। सपना अपना सर हाँ में हिलाती है, वहाँ से चली जाती है। और साक्षी एक लंबी सांस लेते हुए साक्षी रूम में एंटर करती है तो देखती है जिज्ञासा बेड पे बैठी, ऐसा लग रहा है किसी के बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो। साक्षी साक्षी जिज्ञासा के सामने जाकर खड़ी होती है। अच्छी थी ना, अपनी सिचुएशन बहुत सुधार के आई थी। ऐसा जब देखती है साक्षी उसके सामने है, वो झट से बेड से उठती है और बोलती है, साक्षी तू यहाँ कब आई, और देखना मैंने सपना को भेजा था यार जीविका को बुलाने के लिए, अभी तक वो आई नहीं कहाँ रह गई है। आज उसने ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। पता है मैं सोई हुई थी और वो मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, मुझसे दूर जाने की बातें कर रही थी। पता ही नहीं उसको हो क्या जाता है, बार बार मुझसे दूर जाने की बात करती है। उसकी ना आज बहुत अच्छी सी खबर लूँगी मैं, बहुत जिद करती है ना, उसकी जिद मैं छुड़ा दूँगी आज। साक्षी साक्षी जिज्ञासा के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, जिज्ञासा तू ठीक है, क्या हुआ है तुझे। जिज्ञासा जिज्ञासा साक्षी की बात सुनती है और बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं तुझसे बोल रही हूँ ना कि मुझे जीविका से मिलना है, तू भी मुझे जीविका के पास जाने नहीं ले रही है।
यार ऐसे नहीं चलेगा, कोई उसे बचा नहीं सकता मेरे से। उससे नाराज़ हूँ ना, अपनी नाराज़गी दिखाऊंगी मैं। ऐसे उसके पीछे पीछे मत तुम सब आओ मेरे साथ, मैं उसे अपनी नाराज़गी दिखा के रहूँगी। क्या जिज्ञासा का सिचुएशन संभल पाएगा? क्या जिज्ञासा को एहसास होगा कि जीविका के साथ आखिर हुआ क्या है? जानने के लिए हमसे मिले नेहा के अरफात चैनल पर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। टाटा, बाय बाय।